हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज हम हमारा न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। इस लेसन में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्टली हम समझेंगे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल और लीन मैन्युफैक्चरिंग में, एंड कौन कौन से हम प्रिंसिपल्स यूज करते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग में, कौन से टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीन का मतलब क्या होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, एक पर्सन है वो क्या है, लीन है। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल से समझो कि मैंने बोला कि ये जो पर्सन है इसमें फैट नहीं है, रिक्वायर्ड मसल है। मतलब उस पर्सन में फैट नहीं है। फैट नहीं है तो वो क्या है, उसकी अनएडवांटेज है। और जो उसके अंदर रिक्वायर्ड मसल्स हैं वो क्या है, उसके अंदर मसल्स तो हैं, वो क्या है, उसकी एडवांटेज है। ठीक है, जो हमारे पास जो अनएडवांटेज है, मतलब जो फैट नहीं है उसके पास, तो उसको हम बोलते हैं नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलते हैं, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। जो अनएडवांटेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। ठीक है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिससे कि कंपनी की एक्टिविटी में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब अगर उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा, मतलब जो वे पर्सन है उसके पास फैट है ही नहीं, तो वो क्या है, उसका उसकी कंपनी की एक्टिविटी में तो कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा ना, तो उसको तो हम वेस्ट ही बोलेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुद्दा। ठीक है, ये सारा मैं कंप्लीट आपको, जैसे कि काइजन क्या है, 3M क्या है, 5S क्या है, ये सारे जो टूल्स है ना, वो इनकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो उसको जाके चेक कर लेना। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, जो अभी मैंने बताया कि जो फैट नहीं है उसको तो हमने क्या बोला, उसकी अनएडवांटेज है, और जो उसके पास मसल है वो क्या है, उसकी एडवांटेज है। जो उसके पास मसल्स हैं वो उसके एडवांटेज हैं, तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। वैल्यू एडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जिससे कि कंपनी की वैल्यू में ऐड हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। ठीक है, लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी है वेस्टेज है उसको एलिमिनेट करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। जो वेस्टेज को कम करने के लिए जो हम सिस्टम का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जैसे डिफेक्ट है उसको कम करना है, ट्रांसपोर्टेशन को कम करना है, ओवर प्रोडक्शन को हमें रिमूव करना है, इन्वेंट्री है ओवर, मतलब हाई इन्वेंट्री स्टॉक ज्यादा नहीं कर लेना, जितने रिक्वायर्ड है उतना ही करना है, वेटिंग को रिमूव करना है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग को रिमूव करना है, जो टैलेंट है वो यूज ही नहीं हो रहा, नॉन यूटिलाइज टैलेंट को रिमूव करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट आ गया। जैसे कि हमने सिंपल बेसिक एग्जांपल से समझा था कि एक पर्सन है, अगर उसके अंदर फैट नहीं है, अगर उस पर्सन में फैट नहीं है तो वो क्या है, उसके अंदर मतलब एक कमी है ना, अनएडवांटेज है। तो अनएडवांटेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। अगर और उसके अंदर जो मसल है, जो मसल है वो क्या है, उसके एडवांटेज है, तो उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। ठीक है, लीन मैन्युफैक्चरिंग का मेन मतलब क्या है कि वेस्टेज को एलिमिनेट करना है, चाहे ओवर प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वेटिंग टाइम है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोसेसिंग है, एक्सेस इन्वेंट्री है, अननेसेसरी मोशन हो रहा है या डिफेक्ट हो रहा है, उन सबको एलिमिनेट करना है और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। मतलब मेन लीन हम क्यों यूज करते हैं कि एलिमिनेशन, जो वेस्ट है उनको एलिमिनेट कर दो, वेस्टेज को बिल्कुल खत्म कर दो। इससे क्या होगा, पैसे की सेविंग होगी। पैसे की सेविंग होगी तो क्या होगा, सप्लायर को बेनिफिट मिलेगा, और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, स्टेक होल्डर सेटिस्फाई होंगे। स्टेक होल्डर सेटिस्फाई होंगे तो सैलरी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉय हैं वो क्या होंगे, खुश होंगे। ठीक है, ये होता है हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू डिफाइन करते हैं। यानी हमारी एक्टिविटी में जो भी, मतलब कि हमारे एक्टिविटीज में जो क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से हम सोचते हैं कि ये ऐड होना चाहिए, तो
कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्टिविटी करते हैं हम, उनको क्या होता है कि बेनिफिट मिले। हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि कस्टमर को हम वैल्यू प्रोवाइड करें, कस्टमर को बेनिफिट दें, ठीक है। फिर वैल्यू स्ट्रीम, हम क्या करते हैं कि वैल्यू जहां फ्लो कर रहा है उस वैल्यू स्ट्रीम को देखते हैं, उसका ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लो, हम एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन करते हैं कि कहीं भी कुछ भी डिफिकल्टी ना आए, कहीं भी कोई बोटलनेक्स ना हो, कहीं भी कुछ ज्यादा वेस्ट ना हो, प्रॉपर फ्लो हो। और एक इस्टेब्लिश करेंगे पुल। इससे क्या होगा कि अगर हम पुल एस्टेब्लिश का मतलब क्या है कि कस्टमर के डिमांड के थ्रू हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लिंक करेंगे और उसी के थ्रू हम अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे। मतलब जैसे जो कस्टमर की डिमांड है ना, उसी के थ्रू हम सारा का सारा अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लिंक करते हुए पुल सिस्टम को फॉलो करते हैं। देन परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब क्या है कि हम इसके में क्या होगा कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के थ्रू हम प्रोसेस करेंगे कि उसी के थ्रू हम परफेक्शन की ओर हमारे को लेके जाना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। ये सारी चीजें हैं, क्या हैं इसके प्रिंसिपल बोलेंगे हम, लीन प्रिंसिपल। फर्स्टली हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, फिर वैल्यू स्ट्रीम मैप करेंगे, देन एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन कर लेंगे, देन पुल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट परफेक्शनिज्म, ठीक है। अब बात आती है, ये मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ आपको कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्टली हम वैल्यू डिफाइन करेंगे कि क्या कस्टमर चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम सब चीज़ें परफॉर्म करेंगे। फिर वैल्यू स्ट्रीम करेंगे कि वैल्यू को देखेंगे कि कहाँ पर वो स्ट्रीम कर रहा है, वैल्यू कहाँ पर फ्लो कर रहा है। फॉर ईच प्रोडक्ट एंड चैलेंज ऑल ऑफ द वेस्टेज स्टेप करंटली नेसेसरी टू प्रोवाइडेड, मतलब कौन से हमारे को इसके लिए जो प्रोडक्ट है या चैलेंजेस है उसके लिए हमारे को कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद हम फ्लो, मतलब एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन करेंगे, कहीं भी कोई भी वेस्टेज ना हो, वेस्टेज को एलिमिनेट करेंगे, बोटलनेक्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। देन इस्टेब्लिश द पुल, पुल का मतलब क्या है कि हम जो कस्टमर के डिमांड के थ्रू हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग से उनको लिंक करते हुए अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे। देन परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म के अंदर क्या होगा कि हम जहाँ पे भी हमें लगेगा ना कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के थ्रू प्रोसेस को जो परफेक्शन की ओर ले जाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर जो भी टाइम है या रिसोर्सेज है हमारे को जितने भी है, मतलब कम से कम रिसोर्सेज के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले सके, उसको बोलेंगे हम परफेक्शनिज्म। अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। पहले हम क्या करते थे कि पुश अप्रोच को अडॉप्ट करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम किसको अडॉप्ट करते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग में पुल अप्रोच को। मतलब मेन हमारा फोकस क्या होता है कि कस्टमर को हमारे को सेटिस्फाई करना है और जो वेस्टेज है उसको एलिमिनेट करना है। पहले क्या होता था कि हम बहुत ज्यादा स्टॉक भर भर के रख देते थे, बट अब जितना रिक्वायर है, मतलब जो जैसे कस्टमर की डिमांड आएगी, कस्टमर के अकॉर्डिंग है हम वो हमारा स्टॉक करेंगे, लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री रहेगा। पहले एक ही बंदा वर्क करता था, लेकिन लीन मैन्युफैक्चरिंग का मेन मोटो क्या है कि टीम के अंदर वर्क करो और वेस्टेज को कम से कम करके अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करो, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज क्वालिटी आएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कौन कौन से टूल्स हमने यूज किए, हमारे कौन कौन से हमने टूल यूज करे लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। बेसिक ये टूल है हमारे कौन कौन से, JIT, जस्ट इन टाइम, कॉन्टिन्यूस फ्लो, tech time, value system, bottlenecks analysis, reduce inventory, line balancing, Kanban, standardized work, visual management, PDCA, Kaizen, quality tool, SMED, TPM, OEE, Pokeyoke, 5 wife, 6 big losses, 7 wastage. These are the example of the lean tools. Okay. इन सभी टूल्स को मैंने वन बाय वन करके, मेरी सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन करूंगी कि जो इम्पोर्टेंट टूल्स है पहले हम उनको एक्सप्लेन करूंगी कि काइजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, काइजन, 5S, 3M, कानबैन, ये सभी की सभी मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आपको सारे के सारे जो टूल्स हैं उनकी मेन डेफिनेशन और उसके कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, क्या क्या बेनिफिट है, वो मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे, ठीक है। आइए एक बार से फटाफट से रिवाइज करते हैं मेरा कंप्लीट लेसन। हमने क्या क्या पढ़ा इस लेसन में। हमने देखा कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, हमने एक बेसिक एग्जांपल से समझा था, जैसे कि एक पर्सन है उसमें फैट नहीं है,
और रिक्वायर्ड मसल है, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो क्या है, लीन है। अब उसके अंदर क्या है, क्या चीज है उसके अंदर, फैट नहीं है लेकिन मसल है, मसल तो है, तो वो क्या है उसकी एडवांटेज है, यानी कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो जो कंपनी की वैल्यू को ऐड कर रहा है, ठीक है, जो कंपनी की वैल्यू में ऐड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, जिससे जो कंपनी की एक्टिविटी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। अब जैसे उस पर्सन के अंदर जो फैट है ही नहीं, वो तो क्या है, उसकी अनएडवांटेज है ना, तो वो क्या है हमारे लिए इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट। और इस फॉर्म में क्या बोलेंगे हम, मुद्दा। तो मुद्दा, मुरी और मुरा के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट से वीडियो है, तो आप मेरे नेक्स्ट स्लाइड में जाके आप चेक करना, ठीक है। लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम समझ आ गया कि वेस्टेज को कम करके जो भी हम सिस्टम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमें ये कौन कौन से वेस्टेज रिमूव करने हैं, जैसे डिफेक्ट है, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, नॉन यूटिलाइज टैलेंट, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ये सभी के सभी क्या है, वेस्टेज हैं। इन सबको हमारे को क्या करना है, रिमूव करना है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से हमने प्रिंसिपल डिस्कस किए। फर्स्टली वैल्यू डिफाइन करना, देन मैप करना वैल्यू स्ट्रीम, देन फ्लो, create flow, establish flow, and then perfectionism। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल और लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ट्रेडिशनल में हम कौन सी अप्रोच यूज करते थे, पुश, एंड लीन में पुल। ट्रेडिशनल में इंडिविजुअल वर्क, लीन में टीम वर्क। और लीन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और ट्रेडिशनल के अंदर हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होता था कि हमारे को कॉस्ट को रिड्यूस करना है। और कौन कौन से टूल यूज करते हैं हम, JIT, कॉन्टिन्यूस फ्लो, 5M, 5S, 3M, काइजन, क्वालिटी टूल, BDCA, PDCA, TPM, SMED, OEE, पोका योके, 5 6 बिग्लोसी, 7 वेस्ट। इन सबको मैं डिटेल में नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।